नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान। कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से पूर्ण होती मन की आस। कभी एक ही बूंद से पूर्ण होती मन की आस। कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान। कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल मनुष्य परेशान हो जाता है कि मुझे इतने कष्ट क्यों हैं और मेरे पड़ोसी के पास इतने सुख क्यों हैं। तो वास्तव में जो हमारी पासबुक है उसके क्रेडिट के हिसाब से ही और डेबिट के हिसाब से ही हमें अपने कर्मों के आधार पर ही हमें जन्म मिलता है और अपने कर्मों के आधार पर ही हमें सुख मिलता है। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत अच्छा भजन। और अब फिर एक बहुत सुंदर भजन आ रहा है आपके सामने। थैंक यू, थैंक यू। भजन सुनने से पहले कभी कभी मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक और कितनी सटीक बातें करते थे। अब उदाहरण के लिए विष्णु अवतार ले लीजिए। जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जैसे जैसे जीवन शुरू हुआ, सबसे पहले पानी में तो मत्स्य अवतार, उसके बाद पानी और स्थल कूर्म अवतार, और फिर और विकास हुआ तो वराह अवतार और नरसिंह भगवान अवतार, फिर मनुष्य के रूप में अवतार वामन अवतार और परशुराम अवतार, और पूर्ण पुरुष या जिन्हें हम मर्यादावादी पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं राम अवतार, और पूर्ण पुरुषोत्तम हम कृष्ण जी को मानते हैं। 16 कलाओं में पूर्ण श्री कृष्ण का अवतार। तो अवतार चाहे राम का हो या कृष्ण का हो, ये बात तो सत्य है कि सच्चे हैं दो नाम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। मिसेस खुराना बहुत ही सुंदर भजन लेके आ रहे हैं, इंदु खुराना जी। नमस्कार जी।
मैं आपको सुना रही हूँ। जग में सुंदर है दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर बिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर बिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, वंडरफुल, बहुत सुंदर। शांत वातावरण, मजा आ गया, बहुत ही सुंदर, इतनी मधुर आवाज, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आज याद आ रही है, हम लोगों के कोर्स में एक पोएम हुआ करती थी अबू बन आदम की। उसमें मतलब अबू बन आदम कैरेक्टर है, वो सो रहा है और सोते हुए एक सपन देखता है कि एक परी कुछ लिख रही है। तो वो परी के पास जाता है, पूछता है आप क्या लिख रहे हो। तो परी कहती है कि मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जिनको ईश्वर प्यार करते हैं। तो अबू बन आदम कहता है कि मेरा नाम तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैं ईश्वर से प्यार नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी बनाई हर वस्तु से, हर जीव जंतु से मैं प्यार जरूर करता हूँ। तो ईश्वर को हमारा इनडायरेक्ट वे में प्रेम तभी अपने आप उजागर हो जाता है जब हम ईश्वर की इस रचना को स्वीकार करते हैं, उससे प्यार करते हैं। और अगर जो रचना को अगर हम ठुकराएंगे तो अपमान उस रचयिता का होता है।
तो ऐसा ही एक बड़ा प्यारा गीत है, सविता कुमार, फिल्म है चित्रलेखा, संसार से भागे फिरते भगवान को तुम क्या पाओगे। सविता कुमार। नमस्कार, नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू, ऐसा थैंक यू। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर आओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भोग तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। भोग के ऊपर याद आया, एक टीवी में रियलिटी शो आता था, इंडियन आइडल लिटिल चैंप। उसमें एक पार्टिसिपेंट थी लड़की आकांक्षा। तो जब वो अपना ऑडियो टेस्ट देने के लिए आई, तो उसने लड़के जैसे ड्रेसअप करा हुआ था, बाल वाल भी काटे हुए थे। तो अलका याग्निक ने उसका नाम पूछा, उसने बताया आकांक्षा। तो उनका, अरे तुम तो लड़की हो, तुमने लड़के जैसे कपड़े क्यों पहने।
और उसके पिता ने जो कहा उसको सुनकर हर हिंदुस्तानी की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए। उसके पिता ने कहा कि संसार की नजरों से बचाने के लिए मैं इस लड़की को लड़के की ड्रेसअप में रखता हूँ और जब तक रख सकता हूँ तब तक रखूंगा। एक तरफ तो हम इन नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं और दूसरी तरफ हम इन लड़कियों को भोग की वस्तु समझते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी इस विचारधारा को इस संसार से, इस समाज से निकाल फेंकें। ऐसी ही कुछ मैया से मैं क्या मांगू, मैया से मांगने के लिए आ रही हैं अंजना भंडारी। मैया के दरबार में मैं और कुछ न मांगू, बस हम यही मांगे कि हर लड़की, हम 2-3 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, हर लड़की इस समाज में सुरक्षित है। बस मैं तो यही मांगती हूँ। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा पास आओ माइक के। हाँ अब आ रही है? हाँ अब अच्छी आई है? हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। अब? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ ठीक। सबको नमस्कार। अब शक्ल नहीं आ रही। जी भाई साहब, शक्ल नहीं आ रही आपकी। अब शक्ल अभी कर रही है। हाँ ये अब ठीक है? आप थोड़ा एडजस्टमेंट करो उसका कैमरे का। अब देखिए भाई साहब। हाँ ठीक है। अभी तो नहीं कुछ हुआ? ठीक है ठीक है, अब शुरू कर ली। अब ठीक है? हाँ सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, आपका माइक ठीक नहीं है। आपका माइक नहीं ठीक है, आपकी आवाज नहीं थी। उस दिन भी यही प्रॉब्लम हो रही थी आपकी। अब ठीक आ रहा, ऑडियो तो ठीक आ रहा है ना? अब तो नहीं, सभी नहीं, चला बिल्कुल नहीं आ रही। अब कुछ भी ऐसा ना करते हैं। आप एडजस्ट करो आप तब तक हम। adjust- हाँ हाँ। मेहता जी वीके मेहता जी, तब तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गाना गाएं। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी घराना, उसका बड़ा सुंदर गीत था, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेहता जी, मिसेस भंडारी, आप तब तक एडजस्टमेंट कर लीजिए अपना। नमस्कार। ये जो भजन है ये राग यमन कल्याण में है और ये इसी समय का राग है। तो इसीलिए ये भजन मैंने चुना कि इस समय गाया जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करता हूँ। निरे गाए निरे सा निरे गा म प गा म प गा रे निरे सा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। आ
मनवा सांझ सकारे हो, जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति, जग में तुम ही जलाते। हो नैया के बनहारे, हो नैया के बनहारे, जपू मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वंडरफुल वंडरफुल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया और पिता जी के बारे में बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वंडरफुल। बड़ा एक मेहता साहब के बारे में एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। बड़े विश्वस्त सूत्रों से मैं पता चला है कि आपकी तो पूरा परिवार बहुत अच्छे गाने वाले गायक रहे हैं। आपके पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे और आपके बड़े भाई साहब तो रेडियो सिंगर थे और उनका प्रेम विवाह हुआ था। आपकी भाभी जी तो दिल दे बैठी थी इनके भाई साहब की आवाज सुनकर रेडियो पर। तो आप समझ सकते हैं इनकी आवाज सुनकर कि इन्हें विरासत में ये हुनर मिला हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मिसेस भंडारी, आप तैयार हैं? आपकी आवाज आ रही है? हमारी तो आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है? नहीं आ रही आपकी आवाज ठीक। आप फिर ट्राई करो, तब तक मैं सुलक्षणा शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी आप तब तक मैं सुलक्षणा शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हेलो शिव जी के ऊपर माता की जय। मेरी आवाज आ रही है? जानती हैं। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट रुके। तो भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनके शरीर में भस्म तो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। इस में सब कुछ भस्म हो जाना है, तो किसी वस्तु के साथ मोह किस बात का। गले में सर्प,
पाताल लोक के नाग राजा देव वासुकी का प्रतीक है। और केश में चंद्रमा, आपको सबको याद होगा कि दक्ष की पुत्रियों के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ था। रोहिणी के साथ उनका ज्यादा प्रेम था और राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया, क्षय रोग का श्राप दिया। उस श्राप से बचने के लिए वो शिव जी के पास आए। शिव जी ने उनको आसरा ही नहीं बल्कि श्राप से ही मुक्त नहीं बल्कि उन्हें अपने केशों में स्थान भी दिया। तो ऐसे शिव की आराधना सुलक्षणा शर्मा जी करने जा रही हैं। तन में भस्म, गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। मिसेस सुलक्षणा शर्मा जी, आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है, हेलो, बिल्कुल आ रही है। चलिए। भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जटाओं से गंगाधार निकली, भाल चंद्रमा है जैसे टिकली। सदा विचरते रहो दिगंबर, सदा विचरते रहो दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। तुम्हारे मंदिर मैं रोज आऊं, तुम्हारे मस्तक तिलक लगाऊं चंदन तुम्हारे तन पर, लगाऊं चंदन तुम्हारे तन पर। नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। शरण में अपनी लगाए रखना, शरण में अपनी लगाए रखना। नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। अति मनोहर तुम्हारी सूरत, लगती है जैसे दया की मूरत। दया के सागर हम पर दया कर, दया के सागर सब पर दया कर।
नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। उसे दीक्षित अब ठीक हो रहा मेरा? हाँ, आप करूँ? हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, चलिए हम सब लोग रसास्वादन लेते हैं अंजना भंडारी के माता की भेंट का। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो अंजना भंडारी जी, हाँ, शुरू कीजिए। सबको शुभ नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। मैं और ना कुछ मांगू, बस इतनी दया कर दो। रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। मैं ये नहीं कहती माँ मुझे दुख कभी आए ना। मैं ये नहीं कहती माँ मुझे दुख कभी आए ना। दुख आए पर दुख में मेरा दिल घबराए ना। दुख आए पर दुख में मेरा दिल घबराए ना। लगे दुख सुख एक समान माँ ऐसा कुछ कर दो। लगे दुख सुख एक समान माँ ऐसा कुछ कर दो। रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। हो अशुभी आँखों में पर लब पे तराना हो अशुभी आँखों में पर लब पे तराना हो। हर हाल में मैं मुस्काऊं, हर हाल में मुस्काऊं माँ ऐसा तराना दो। हर हाल में मुस्काऊं माँ ऐसा तराना दो। रहूं हंसता गाता मैं माँ ऐसा कुछ कर दो। रहूं हंसता गाता मैं माँ ऐसा कुछ कर दो। रहमत से अपनी माँ मेरे दामन को भर दो। यूं तो इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं माँ। यूं तो इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं माँ। है